जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में। और आज है साइंस की दूसरी वीडियो। बाकी की एक वीडियो जो हो चुकी है उसको भी आप लोग एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उसमें साइंस के सिर्फ बेसिक प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी का एग्ज़ाम, आरपीएफ का एग्ज़ाम, तो उसमें साइंस के सिर्फ बेसिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसमें आपको साइंस के बेसिक प्रश्न 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अभी अभी जो एएलपी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें सिर्फ देखा गया है कि साइंस के सिर्फ बेसिक प्रश्न थे। ठीक, तो आप लोग जितनी भी किताबें पढ़ना है, वीडियो देखना है देखिए, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है साइंस के बारे में उसको भी आप लोग ध्यान में रखते चलिए। ठीक, तो उसी को ध्यान में रखकर ये सीरीज स्टार्ट की गई है। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। पहला प्रश्न है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है, जल में रखने पर तैरने लगता है? तो उसका नाम है कैल्शियम। क्या नाम है? कैल्शियम। देखिए पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 2010 का प्रश्न है। देखिए सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन ये किताब में जल्दी आपको ये फैक्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ ये सब बेसिक फैक्ट्स हैं। ठीक, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखें। तो कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कैल्शियम। क्या नाम है? कैल्शियम। अगला प्रश्न, कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। क्या है? कार्बन अधातु है। एनटीपीसी 2020 का प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है। देखिए बेसिक प्रश्न है सिर्फ। ठीक, अगला प्रश्न, वायु क्या है? तो वायु मिश्रण है। वायु सभी गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में देखेंगे आप तो सभी चीज़ों का धूल कण सभी रहते हैं उसमें, तो मिश्रण है वायु। एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील भी एक मिश्रण है, ये भी एक प्रकार का मिश्रण है। अगला प्रश्न, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की? अब इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आप जितना चीज़ों को सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करें या फिर किताबें में ढूंढे, जितना आप खोजेंगे उतना ही आपको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। ठीक, तो परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी, इसका आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना आंसर। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। कौन? थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन। अगला प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन का खोज पूछ रहा है, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों के खोजकर्ता आप लोग ध्यान में रखना है अच्छे से बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन का थॉमसन और प्रोटॉन का रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के चैडविक, ये तीनों आप लोग ध्यान रखें अच्छे से। अगला प्रश्न, किसी परमाणु के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? मतलब बाहरी कक्षा में अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, मतलब किस पर निर्भर करते हैं? तो परमाणु संख्या पर। जो रासायनिक गुण होते हैं परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न, रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रेडियो सक्रियता की सबसे पहले हेनरी बेक्वेरेल ने सबसे पहले। अगला प्रश्न, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड। कौन किए थे? रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज रंटजेन ने। रंटजेन, एक्स किरणों की खोज रंटजेन ने, ये भी आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न, गामा किरणों की खोज किसने की थी? गामा किरणों की खोज पॉल विलार्ड। पॉल विलार्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। गामा किरणों की खोज, देखिए खोजकर्ता आप लोगों को ध्यान में रखना, सभी खोजकर्ता है। एक्स किरणें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर गामा किरणें, इन सभी के वैज्ञानिकों के नाम आप लोग ध्यान रखें अच्छे से, पूछ सकता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? सभी को पता है ओपेनहाइमर। एक मूवी भी आई थी इसमें ओपेनहाइमर, जिसमें अभी 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी मिला था कि 2024 में ओपेनहाइमर, परमाणु बम के आविष्कार ओपेनहाइमर। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, तो इसको कहते हैं आक्सीकरण। जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति आक्सीकरण, क्या कहलाता है? आक्सीकरण। अगला प्रश्न है,
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अब यहाँ पूछा गया ग्रहण करने की प्रवृत्ति, तो इसको कहते हैं अवकरण। जब त्यागने की प्रवृत्ति होगी तो उसको कहेंगे ऑक्सीकरण, और जब ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी तो उसको कहेंगे अवकरण। ठीक, इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना, तो यह है ऑक्सीकरण का उदाहरण। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ईंधन। जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उसको कहते हैं ईंधन। ठीक। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन। कौन सी गैस? मीथेन रहती है। ठीक। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन के खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश। ठीक। अगला प्रश्न, किस तत्व को रसायन में अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? रसायन में अवारा तत्व तो कौन सा है? हाइड्रोजन, क्योंकि ये सभी के साथ क्रिया कर लेता है। ठीक। इस अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? अब पूछ रहा है इसमें अधातु नहीं है, तो उसमें अधातु एल्युमिनियम नहीं है, यह अकेला है इसमें जो कि धातु है। बाकी सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन, ये तीनों अधातु हैं। ठीक। और ये एल्युमिनियम धातु है। तो देखिए, अधातु और धातु का कॉन्सेप्ट आप लोग एक बार किताब से या फिर वीडियो से या फिर गूगल पर सर्च करके कहीं से भी अच्छे से अधातु धातु का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें एक बार। ठीक। क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, अधातु, धातु, मिश्रण। ठीक। तो इसमें एल्युमिनियम क्या है? धातु है। तो इसी के साथ ये था हम लोगों का लास्ट प्रश्न, और बाकी की जो एक वीडियो हो चुकी है उसको भी आप लोग एक बार जरूर देख लें। देखिए, ज़्यादा समय मत दीजिए, सिर्फ 2 की स्पीड में करके आप लोग जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं वीडियो को। ठीक। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लोग, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक। वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।